अनुराग जी ने अब ठान रखा है कि आपको सब अच्छी अच्छी बात बतानी है भैया। जय हो। तो घी गाय का ही खाना, तेल नेचुरल ही खाना, नेचुरल ऑयल, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना। और नमक 5 जहर छोड़ने हैं ना, सफेद नमक, सफेद तेल, सफेद घी, सफेद आटा, सफेद चावल, हाँ ये सफेद चीनी, ये छोड़ो। तो आज बताने वाले हैं ये जो रॉक सॉल्ट आपको यहाँ से दे रहे हैं ना, सबसे अच्छा ये होता है। तो इसके बारे में डॉक्टर अनुराग जी सब अच्छा नमक खाओ। अच्छी चीजें जब हमारे पास है, हमारे पास ऑप्शन तो कई होते हैं हर चीज के, एक पूरा ये बहुत बड़ा दर्शन है हमारे पास में विकल्प। जब श्रेष्ठ विकल्प है तो निकृष्ट का चयन क्यों? शुरू करो जी। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हमने कल बात की थी फैट के बारे में, शरीर में जो अच्छे क्वालिटी के फैट हैं वो कौन से हैं, कैसे स्वामी जी हम उनको अपने शरीर में ले सकते हैं, अपने शरीर को हेल्दी हैप्पी फिट रख सकते हैं, ब्रेन फंक्शन को अच्छा रखते हैं। गाय के घी का सेवन करके मेडिकेटेड ऑयल के तौर पर स्वामी जी अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अनु तेल के बारे में देखा स्वामी जी, हमने दिव्य तेल के बारे में देखा। अब स्वामी जी उसी यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही छोटी चीज पर बड़े इम्पैक्ट वाली चीज के बारे में बात करेंगे, वो है नमक। जो नमक स्वामी जी लगभग सभी लोग खाते हैं, कुछ लोग हैं जो शायद नहीं खाते हैं, पर उस नमक की भी स्वामी जी अपनी एक लंबी यात्रा रही है। पहले जमाने में स्वामी जी ये बिल्कुल सोने के भाव बिका करता था, इसके पीछे भी बहुत लड़ाई झगड़े मार काट हुआ है, पर स्वामी जी इसके भी अब बहुत सारे वर्जन हैं, 8-9 टाइप के नमक स्वामी जी हैं। और वो जो नमक है उनमें कौन सा नमक अच्छा है, क्यों अच्छा है, और उसकी कंपोनेंट स्वामी जी कौन कौन सी हैं, किस लिए वो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल आज हम वो देखेंगे। तो जो आज का टाइटल है स्वामी जी वो है सॉल्ट इन हेल्थ एंड डिजीज अ डेलिकेट बैलेंस। स्वामी जी पूरी बात इस बैलेंस को बना के रखने की है, ना ज्यादा लेना है ना बहुत कम लेना है, एक बैलेंस बना के रखना है ताकि हमारा जो हेल्थ है वो ज्यादा कम तो लेना है नहीं और अच्छे वाला लेना है। हाँ, जब भी लेना है अच्छे वाला लेना है। सेंधा नमक बेस्ट क्यों है वो उसका तो पूरा बताएंगे ही। आजकल सेंधा नमक के नाम पर भी लोग 100 रुपए किलो बेच रहे हैं, अच्छे अच्छे स्टार्स को खड़ा कर। स्वामी जी 100 रुपए तो सस्ता बता रहे हैं, 400-400 500 रुपए किलो तक के नमक हैं। लो रे राम राम राम। और हाँ, बहुत सारे स्टार खड़े होते हैं, शायद उनका खर्चा भी उसी नमक के पैकेट में ऐड होता होगा। पर स्वामी जी ऐसे ऐसे नमक हैं उनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है स्वामी जी, और जबकि जो रियल कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो आप देखें नमक के बारे में स्वामी जी, ये एक ऐसा स्टेपल है जो हमारे किचन में बहुत सालों साल से यूज होता आ रहा है स्वामी जी। ये सिर्फ एक कुकिंग इंग्रेडिएंट ही नहीं है स्वामी जी, कल्चर से भी जुड़ा हुआ और हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। ये स्वामी जी बहुत वैल्यूएबल रहा है पास्ट में, और इसके पीछे बकायदा इसका व्यापार भी अलग तरीके से होता था। स्वामी जी सम्राट अशोक ने बकायदा सॉल्ट की माइल्स बनवाई थी, प्रोडक्शन सेंटर बनवाए थे ताकि नमक की उपलब्धता सबको बराबर बनी रहे। और स्वामी जी तब से लेके आज तक ये जो हमारा नमक है ये हमारी जिंदगी का बेसिक और इसेंशियल पार्ट बना हुआ है। अब देखें स्वामी जी, भारत जो है हमारा देश दुनिया भर का तीसरा सबसे बड़ा नमक का उत्पादक देश है। दुनिया में जितने भी नमक का उत्पादन है उसमें नंबर 3 पे हम आते हैं, क्योंकि स्वामी जी हमारे पास लंबी कोस्ट लाइन है, सॉल्ट पेन्स हैं जहाँ पे इस नमक को बनाया जाता है। गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान हमारे मेन स्टेट हैं जहाँ स्वामी जी नमक की बकायदा फार्मिंग की जाती है। बकायदा स्वामी जी नमक के खेत हैं समुद्र के किनारे, जब बहुत लोग बहुत मेहनत से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत स्पेसिफिक स्किल का इस्तेमाल करके स्वामी जी इस नमक को बनाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा स्किल लगती है स्वामी जी। और ये जो सॉल्ट इंडस्ट्री है ये भारत की इकोनॉमी को बहुत ही अलग तरीके से सपोर्ट करती है, और रूरल फैमिलीज को स्वामी जी रोजगार पैदा करने का काम भी सॉल्ट इंडस्ट्री करती है। इस नमक को स्वामी जी भारत में अलग अलग नाम से जाना जाता है। नमक तो बड़ा है ही है स्वामी जी, इसे लून भी कहते हैं, मीठ भी कहते हैं, उप्पू भी कहते हैं, और स्वामी जी नून भी कहते हैं। अलग अलग भारत के हिस्से में इसके अलग अलग नाम हैं, और जो पूरा इसका है प्रोसेस वो स्वामी जी बहुत ही एक्साइटिंग है। कल रात जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा स्वामी जी हिस्ट्री के साथ इसका लिंकेज है, स्वाधीनता के आंदोलन के दौरान भी स्वामी जी इसी से ही लिंकेज है। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किया था 12 मार्च 1930 को, वो ब्रिटिश का नमक के ऊपर लगाए हुए टैक्स को के विरोध में ही किया था, और स्वामी जी फिर नमक की लिंकेज वहां से भी निकल के आती है। अब स्वामी जी ये क्वेश्चन आता है कि नमक इंपॉर्टेंट है क्यों? तो स्वामी जी सबसे ज्यादा क्रिटिकल बात यह है कि नमक का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल फॉर्मूला है, वो है सोडियम क्लोराइड। एक सोडियम और एक क्लोराइड, वो स्वामी जी नमक है।
सोडियम हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट है। हमारे शरीर में उसका बैलेंस बना होना बहुत जरूरी है। हमारी किडनी फंक्शनिंग से लेके हार्ट की फंक्शनिंग, ब्रेन की फंक्शनिंग, लगभग हर एक सेल में स्वामी जी उसका होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम नमक का सही मात्रा में सेवन करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के साथ थोड़ा डिफरेंस भी तो होगा ना, सेंधा नमक में, समुद्री नमक हाँ स्वामी जी, में। इनमें और दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं। काला नमक में स्वामी जी पोटेशियम क्लोराइड ज्यादा है, और जो पिंक सॉल्ट है स्वामी जी उसमें मैग्नीशियम भी थोड़ी ज्यादा मात्रा में है, पर प्रीडोमिनेंटली सबके अंदर स्वामी जी सोडियम क्लोराइड बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक वही है स्वामी जी। उसके साथ और अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं वो मर्ज होते रहते हैं। पर स्वामी जी अगर नमक का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है, हार्ट डिजीज का कारण बन सकता है। अरे हड्डियों तक को गला देता है। आदमी जिनको लोग जमीन में गाड़ते हैं उनके ऊपर नमक ही डालते हैं और उससे हड्डियां सहित पूरा उसका शरीर खत्म हो जाता है। और वैसे भी कहते हैं कि मेरे कटे पर क्यों नमक छिड़क रहा है। हाँ स्वामी जी, भाई कटे पर स्वामी जी नमक छिड़कना भी चाहिए और छिड़क के रगड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान करता है। पर जो हमारा डेली इंटेक है वो लगभग स्वामी जी 5 ग्राम के लगभग होना चाहिए मैक्सिमम एक दिन में। वैसे तो हेल्दी तो है 3 ग्राम, अधिकतम 5 ग्राम। अधिकतम स्वामी जी 5 ग्राम है। एक छोटी वाली टीस्पून वो हमारी मैक्सिमम है। अगर हम ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं तो स्वामी जी डिहाइड्रेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं, और वो डिहाइड्रेशन की वजह से और तरह की दिक्कत आती है, और इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। मतलब एक अनुभव की बात बता रहा हूँ, यदि किसी को अपने शरीर से वाटर कम करना, वाटर रिटेंशन हो गया, वेट ज्यादा बढ़ गया, कोई इन्फ्लेमेशन बढ़ गया, नमक बंद करा दो, सारा इन्फ्लेमेशन, वाटर और बाकी जितने भी विकारी तत्व निकल जाते हैं। नमक और पानी कितना लेना है वो स्वामी जी बहुत क्रिटिकल होता है। क्या बता रहे थे आप कैंसर में? स्वामी जी अभी कुछ एक नई स्टडीज आई हैं, क्योंकि स्वामी जी आयुर्वेद में कहीं ऐसा भी है कि कैंसर सेल्स को मारने के लिए स्पेसिफिकली नमक शायद अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। तो स्वामी जी एक स्टडी अभी दिल्ली में प्रोफेसर अमित जी की लैब ने की है। उन्होंने कुछ कैंसर मॉडल्स में सिर्फ स्पेसिफिकली जहाँ कैंसर ज्यादा था वहाँ स्वामी जी नमक का इस्तेमाल किया, और उन्होंने पाया कि कैंसर सेल्स उस नमक की वजह से थोड़ी सी गलनी शुरू हो गई थी। तो स्वामी जी कुछ ऐसा भी आजकल चल रहा है कि अगर हम सही मात्रा में सही चीज को इस्तेमाल करें तो शायद हम बीमारियों से लड़ सकते हैं, लड़के स्वामी जी जी सकते हैं। अब देखिए स्वामी जी नमक के कितने प्रकार हैं। स्वामी जी अब देखिए इतने जो रंग बिरंगे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब नमक ही हैं। ये सी सॉल्ट, फ्लोअर सी सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, सैटिक सॉल्ट, ब्लैक लावा सॉल्ट, रेड सॉल्ट, काला नमक, हिमालयन पिंक सॉल्ट, पिकलिंग सॉल्ट, फ्लेक सॉल्ट, स्मोक सॉल्ट्स और कोशर सॉल्ट्स, ये सब अलग अलग टाइप के नमक हैं। और ये जो नमक है इनके अलग अलग अपने घटक हैं और इनकी अलग अलग अपनी ओरिजिन है। इन ओरिजिन के हिसाब से इनके नाम भी दिए जाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर्स, इनके अंदर के कंपोनेंट किस तरीके से अलग अलग होते हैं आज हम वो दिखाएंगे, और इनकी वैल्यू को कैसे है, कौन सा नमक ज़्यादा अच्छा है आज वो भी देखने का प्रयास करेंगे। तो जो टेबल सॉल्ट की बात करें, जो सबसे कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा बाय डिफॉल्ट नमक के तौर पे कहा जाता है, जो यहाँ भी रखा हुआ है, ये सोडियम क्लोराइड है। और ये बेसिकली हमारे शरीर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे हार्ट रेट को मेंटेन करके हमारे ब्लड प्रेशर को ठीक करके रखता है। इसके अंदर मिनरल कंटेंट थोड़े से लो होते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड ज़्यादा होता है, और ये बहुत वर्सेटाइल चीज़ है। इसको कुकिंग में, सीजनिंग में, बेकिंग में यूज़ किया जाता है, बहुत जल्दी घुल जाता है, और कमर्शियल यूज़ भी सबसे ज़्यादा इसी का ही है। इसको अगर हम सील्ड कंटेनर में रखें तो ये कई सालों तक, कई दशकों तक रखा रहता है, और इसकी अगर स्टोरेज ठीक हो तो उसको कई शताब्दियों तक भी रखा जा सकता है। मिस्र की कुछ जो ममीज हैं उनके साथ भी कुछ बर्तन पाए गए जिनमें नमक रखा हुआ था और वो नमक अभी तक ठीक था। तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्टेबिलिटी अच्छे से बनी रहती है। जो दूसरा सॉल्ट है जिसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, ये जो रॉक सॉल्ट है जिसको सेंधा नमक भी कहा जाता है, जो यहाँ पे भी रखा हुआ है, ये सबसे रॉ फॉर्म है सॉल्ट का, जिसमें हमने प्रोसेसिंग मिनिमम की हुई है। ये डायरेक्टली अंडरग्राउंड मिनरल डिपॉजिट से ही निकाले जाते हैं। इसको आयुर्वेद में बहुत अच्छा माना जाता है, आयुर्वेद में सेंधा नमक कहते हैं। और ये जो ट्रेडिशन है इसके हिसाब से इस नमक के अंदर हेल्थ बेनिफिट एडिशनल पाए जाते हैं। मतलब ये कोल्ड और कफ को भी ठीक करने में काम होता है,
और डाइजेशन और आंखों की हेल्प के लिए भी आयुर्वेद के हिसाब से रॉक सॉल्ट मतलब कि सेंधा नमक अच्छा माना जाता है। अब जो प्रीमियम सॉल्ट्स की बात करें, इसको हिमालयन पिंक सॉल्ट कहते हैं। ये जो हिमालयन पिंक सॉल्ट है, ये हिमालय के हिस्सों में जो रॉक क्रिस्टल्स हैं उनसे आइसोलेट किया जाता है, क्योंकि वो जो रॉक्स हैं उनका कलर भी पिंक कलर का होता है, इसलिए इसका कलर भी बहुत स्ट्राइकिंग पिंक होता है। और अगर आप केमिकली देखें तो ये जो रंग है ये आयरन की वजह से आता है। आयरन और जो दूसरे ट्रेस मिनरल्स हैं मतलब कि जिंक और पोटेशियम, उनकी जो प्रेजेंस है उसकी वजह से इस नमक का रंग बदल जाता है। ये थोड़ा सा मोटा ज़्यादा होता है, इसका टेस्ट भी अलग तरीके का आता है। आप इसको रॉ भी खा के देखें तो सफ़ेद नमक के मुकाबले इसके टेस्ट में थोड़ी आपको टिंगलिंग ज़्यादा आती है। और ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन नमक है और शायद सबसे महंगा नमक यही बिकता है। जो हम बात करते हैं अलग अलग स्टार्स जो उसके ऐड कर रहे होते हैं, उनमें कुछ क्वांटिटी में कुछ क्वालिटी में ये वाले नमक भी होते हैं। पर अगेन जितने भी नमक हैं हमें उनको मॉडरेशन में खाने की ज़रूरत है। 3 ग्राम से लेके 5 ग्राम एक दिन से ज़्यादा हमें उसका सेवन नहीं करना चाहिए। पर जो नमक ऐसे हैं जैसे कि हिमालयन पिंक सॉल्ट है या फिर रॉक सॉल्ट्स है, उसके अंदर एडिड मिनरल्स हैं जो नेचुरली उसके अंदर पाए जाते हैं। तो मिनरल्स को हमारे शरीर में पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो अच्छे मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन है, मैग्नीशियम है और पोटेशियम है और जिंक है, इनका भी सही मात्रा में पहुंचना जरूरी है। तो इसीलिए इन नमकों में अगर आप देखें तो हिमालयन पिंक सॉल्ट सर थोड़ा सा अच्छा रहता है और इसका जो कंटेंट है, जो इसका टेस्ट है, वो भी काफ़ी एनरिचिंग है। अब उसके बाद आता है नंबर काला नमक का। जो काला नमक सबसे ज़्यादा चाट में मसालों में डाला जाता है, वो आप देखेंगे ये एक्चुअली अगर ओरिजिनली देखा जाए तो ये जो वोल्केनिक रॉक सॉल्ट्स हैं, जो जहाँ ज्वालामुखी हुआ करते थे उसके नीचे के जो हिस्से हैं, वहाँ पर जो नमक है वो थोड़ा सा बर्न आउट होकर काला नमक जैसा बन जाता है। ये साउथ एशिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में। इसके जो टेस्ट हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, फ्लेवर थोड़े से अलग होते हैं। उसका प्राइमरी कारण है कि इसके अंदर सल्फर ज़्यादा मात्रा में होता है। तो सल्फर की प्रेजेंस से काला नमक थोड़ा सा अलग टेस्ट में होता है, उसका रंग भी अलग बदला हुआ होता है और वजन कम करने में लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अगर ब्लैक सॉल्ट होता है डॉक्टर साहब, ब्लैक सॉल्ट ही रसम ये क्या नेचुरल होता है? ये नेचुरल होता है और इसको नेचुरल तरीके से ही प्रोसेस किया जाता है। ये उन जगह से निकाला जाता है जहाँ पे सल्फर का कंटेंट ज़्यादा है और ये भी एक सी सॉल्ट का अच्छा अल्टरनेटिव है। वजन कम करने में ज़्यादा हेल्प करता है और जिन लोगों को डाइजेशन का प्रॉब्लम है उसमें काला नमक भी बढ़िया तरीके से हेल्प करता है। और इसके इस्तेमाल से जो टेस्ट हैं, खाने की चीज़ें हैं, उसके ऊपर जब उसको डालते हैं तो उसका भी फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाता है। सल्फर इसमें अच्छा है जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है और आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी इसमें अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। आयुर्वेदा में इसका इस्तेमाल डाइजेशन के लिए अच्छा किया जाता है कि जब डाइजेशन थोड़ा खराब हो तो नॉर्मल नमक की जगह काला नमक का इस्तेमाल किए जाते हैं और इसको भी अच्छे तरीके से स्टोर करने की बहुत ज़रूरत है ताकि जो उसका यूनिक एरोमा है, जो फ्लेवर है, जो खुशबू है, वो ठीक ठीक सी बनी रहे। और अगर इसमें ह्यूमिडिटी आ जाए तो ये शायद थोड़ा सा परेशान हो जाता है, इसकी फिर जो टेक्सचर्स है वो खराब हो जाते हैं, लंप बन जाते हैं और जो उसका फ्लेवर है वो खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग इसका स्नान के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि काले नमक के पानी से स्नान करते हैं तो उससे जो क्लीनिंग की कैपेबिलिटी है थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। तो अब ये क्वेश्चन आता है फिर कौन सा नमक इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा नमक अच्छा है, सी सॉल्ट अच्छा है या आपका टेबल सॉल्ट अच्छा है? तो जो सी सॉल्ट है वो ऑफ कोर्स नेचुरल नॉर्मल सॉल्ट है और उसका इस्तेमाल भी अच्छा ही है। पर अगर आप कंपेयर करके देखें कि ये जो 3 हमने नमक देखे, हिमालयन पिंक सॉल्ट, काला नमक और ये जो रॉक सॉल्ट है सेंधा नमक, इनकी 3 के अंदर नेचुरल मिनरल एक्स्ट्रा हैं सोडियम क्लोराइड के मुकाबले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने शरीर को सॉल्ट तो दे ही रहे हैं पर जो ट्रेस एलिमेंट की जरूरत है वो भी इन्हीं नमक के साथ साथ इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर वो सॉल्ट भी और वो मिनरल्स भी पहुंच जाते हैं। तो इसलिए इनका इस्तेमाल करना अच्छी बात है। तो कुकिंग के अलावा नमक के और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं, जैसे कि उनको करीज में यूज़ करते हैं और चाट में यूज़ करते हैं। और अगर आप देखें जो फ्लेवर वाली बात है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने वाली बात है, वो भी इन सब नमक से अच्छी तरीके से की जाती है। कुछ प्रोसेस में भारत सरकार के कुछ अपने रेगुलेशन से भी और कहीं बहुत जगह भी नमक के साथ आयोडीन का फोर्टिफिकेशन भी किया जाता है ताकि शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा पूरी बनी रहे।
तो आयोडाइज नमक का सेवन करना अच्छी बात है। और जितने भी अब बाजार में नमक आते हैं वो सब आयोडीन को फोर्टिफाइड किए ही होते हैं। तो नमक एक तरीके से कैरियर का काम भी करता है कि आयोडीन जैसे एलिमेंट को भी हमारे शरीर में सही मात्रा में पहुंचा देता है। तो अब दो हम स्लाइड्स में ये और देखेंगे कि जो हमारे शरीर के अंदर फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म कैसी है जो डाइटरी सॉल्ट को सेंस करती है ब्रेन, किडनी और पेट के हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर। तो जो नमक है इसके भी बाकायदा सेंसर्स हैं। अगर आप देखें कि अगर सही मात्रा में हमारे शरीर में सोडियम का बैलेंस बना हुआ है उसका सेंसेशन हमारे किडनी से और हमारे ब्रेन से होता है और वो सेंसेशंस हैं वो तय करते हैं कि हमें कितनी उस नमक की डिजायर है। कुछ लोगों को नमक खाने का बहुत ज़्यादा फीलर आता है कि अचानक लगता है कि नमक चाहिए। कुछ लोग नमक ऐसे ही चाटते हैं ताकि उनको अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो ठीक होती दिखे। पर सर अगर बहुत ज़्यादा ऐसी डिज़ायर हैं तो वो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन है और उस डिहाइड्रेशन को मैनेज करना जरूरी है। सही मात्रा में पानी या फिर लिक्विड डाइट का लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे ब्रेन की फंक्शनैलिटी है वो नमक के इंटेक को कैसे मेंटेन करती है तो उसके भी अपने अपने पाथ बने हुए हैं कि अगर जो हमारा ब्रेन है उसके वो अलग तरीके से स्ट्रेस में है, चाहे वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो या फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो, तो वो भी नमक के बायोलॉजिकल प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है। तो सॉल्ट इंटेक को भी रेगुलेट करना जरूरी है जब हमें स्ट्रेस को अच्छे तरीके से मैनेज करना हो। तो वही है कि अगर हम सही तरीके से सही मात्रा में सही नमक लें तो अपने शरीर को, अपने बायोलॉजिकल सिस्टम को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा ले लें तब थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि जो एक कीवर्ड आता है फिजियोलॉजी में हम जिसको पढ़ते हैं सोडियम एपिटाइट, मतलब कि हमारा जो ब्रेन है वो बेसिकली ये चाह रहा होता है कि नमक की मात्रा हमारे शरीर में कितनी आए। तो अगर वो ज़्यादा मात्रा में आ जाता है और हमें उसकी भूख ज़्यादा लग रही होती है तो वो अलग अलग बीमारियों का भी सिग्नल होता है। तो बेसिकली हम देखें जो आज हमने नमक के बारे में देखा और समझा कि अगर हम सही बैलेंस को बनाकर रखें तो हम अपने हार्ट को ठीक रख सकते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, ओबेसिटी को रेगुलेट कर सकते हैं और किडनी के जो बेसिक सिस्टम्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रख सकते हैं और किडनी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो अब नमक ऐसा है कि इसको लेना भी जरूरी है और ज़्यादा लेना भी अपना एक प्रॉब्लम का कारण है। और जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा कि सफ़ेद नमक से बचकर अगर हम पिंक सॉल्ट लेते हैं, सेंधा नमक लेते हैं या फिर रॉक सॉल्ट लेते हैं तो वो शायद हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। तो आज हमने नमक के बारे में देखा सर और नमक की ये बात समझी। कल हमने फैट के बारे में देखा और आने वाले कुछ और दिनों में हम इन्हीं डाइटरी कंपोनेंट के बारे में देखेंगे कि कौन सी चीज़ कितनी बेटर है। तो आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।